मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर के ताबड़तोड़ तरीके एक्शन वो लेती नजर आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर के एक बड़ा झूठ बोला है। हालांकि इस झूठ का पर्दाफाश भी जल्द हो गया। दरअसल आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि दो झूठ जो है वो अरविंद केजरीवाल और आतिशी की ओर से बोले जा रहे हैं, बीजेपी को लेकर के, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के। पहला झूठ जहां पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि कैसे भले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, लेकिन जो सरकारी अधिकारियों की मीटिंग है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो पति हैं यानी कि मनीष गुप्ता वो लेते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक और झूठ आम आदमी पार्टी की ओर से फैलाया जा रहा है और ये झूठ है अरविंद केजरीवाल की ओर से फैलाया गया, जहां पर उन्होंने गुजरात की शिक्षा मॉडल को लेकर के निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी शासनकाल में कैसे गुजरात का शिक्षा मॉडल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब जिस तरीके से ये झूठ आम आदमी पार्टी की ओर से बोले गए हैं, बीजेपी ने इसको लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया है और सीधे तौर पर पूरे आंकड़ों के साथ, फैक्ट के साथ अरविंद केजरीवाल और आतिशी के झूठ का पर्दाफाश किया है। पहला झूठ जहां पर आतिशी ने एक फोटो पोस्ट की है और यहां पर देखा जा सकता है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके पति मनीष गुप्ता कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और वो काफी ज्यादा भीड़ का एक हिस्सा लग रहे हैं। लेकिन यहां पर जो आतिशी है वो ये दावा कर रही है कि कैसे सरकार के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता की ओर से ली जा रही है। इसको लेकर के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने करारा पलटवार आतिशी पर किया है और यह सवाल पूछा कि आखिर जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो जो उनकी पत्नी थी अरविंद केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल, वो किस हक से दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठी थी। और वहीं अगली ओर अगर बात करें दूसरे झूठ का जो कि गुजरात के शिक्षा मॉडल को लेकर के फैलाया जा रहा है, तो खुद गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष सिंघवी, उन्होंने करारा पलटवार अरविंद केजरीवाल पर किया है और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल एक धोखेबाज और फर्जी नेता हैं जो कि इस तरीके का झूठ लोगों के सामने फैला रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जगह उनके पति मनीष गुप्ता सूबे की सरकार चला रहे हैं। पार्टी के नेता आतिशी ने सोशल मीडिया पर मनीष गुप्ता की तस्वीरें शेयर की है। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके इन आरोपों का जवाब देते हुए इसे सीएम रेखा का अपमान बताया और साथ ही कई सारे सवाल आतिशी और आम आदमी पार्टी से पूछे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, साथ ही दो तस्वीरें भी साझा की है। एक तस्वीर में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पत्नी और दूसरी में आतिशी हैं। अपने पोस्ट में वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा कि आतिशी जी, आपकी ये एक्स पोस्ट देख करके आश्चर्यचकित हूं कि एक महिला होने के नाते आपने अपने खुद के परिश्रम से जन सेवा के संकल्प के साथ इस तरीके से डीयू की छात्र संघ सचिव के लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा पूरी करने वाली रेखा गुप्ता जी के प्रति अपमानजनक कटाक्ष किया। सचदेवा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति द्वारा उनका सहयोग करना पूरी तरीके से सामान्य है और राजनीति में दैनिक जन समस्याओं का निदान अति आवश्यक है और उनमें जन प्रतिनिधि के परिजनों का, पार्टी पदाधिकारियों का सहयोग करना सामान्य बात है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको यह लगता है कि किसी जन प्रतिनिधि के पति या फिर पत्नी का सहयोग करना लोकतंत्र का अपमान है तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने एक एक करके सवाल आतिशी के सामने रखे, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा ने यह सवाल पूछा कि आप एक पूर्णकालिक महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तब आपके नेता अरविंद केजरीवाल रोज आपको कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहते थे, क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं था? दूसरा, आपने स्वयं अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी कुर्सी के बगल में एक सांकेतिक कुर्सी लगाई थी, क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं था? आपके नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शीश महल के मुख्यमंत्री कक्ष की लाल कुर्सी पर बैठ करके दिल्ली वालों को संबोधित किया था, क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है? इसके अलावा उन्होंने
उन्होंने पूछा कि आतिशी जी, आप जब मुख्यमंत्री थी तो उस वक्त सचिवालय में, आपके निवास कार्यालय में एक भूपेंद्र चौबे काफी सक्रिय दिखाई देते थे। ऐसे में सवाल यह है कि उनसे आपकी सरकार से क्या संबंध था? क्या ये अनुचित हस्तक्षेप लोकतंत्र का अपमान नहीं था? इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी इस पोस्ट का चित्र 3 फाइल नोटिंग देखे। अधिकारी सुनीता केशवाल के लिए लिखते थे, ऑनरेबल सीएम मैडम, क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं था? आपकी पार्टी ने डिग्री घोटाले में जेल याफ्ता जितेंद्र तोमर की गृहस्थ पत्नी को रातों रात एमएलए बना दिया था। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं था? इसके आगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी जी, सीएम रेखा गुप्ता एक जन नेता है। अरविंद केजरीवाल की भाषा में कहूं तो आपकी तरह कार्यवाहक अंगूठा मुख्यमंत्री नहीं। इसके साथ ही सचदेवा ने आतिशी से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी भी राजनीतिक मर्यादा हो तो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को डिलीट करें और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से माफी मांगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और आतिशी को एक कामचोर मुख्यमंत्री बताया और यह कहा कि कैसे दिल्ली की सीएम जो है आतिशी बनी थी वो एक असफल और कामचोर मुख्यमंत्री साबित हुई और अब आम आदमी पार्टी बिलबिलाते रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां बीजेपी एक के बाद एक पलटवार कर रही है और तीखे सवाल आम आदमी पार्टी से पूछ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कर का जवाब भी इस पूरे मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा कि चाहे सुनीता केजरीवाल की बात हो या फिर आतिशी की ओर से लगाई गई एक एक्स्ट्रा चेयर की बात हो, ये चीजें हमने जनता के सामने कही थी, लेकिन बीजेपी की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। सुनिए प्रियंका कक्कड़ का ये रिप्लाई। देखिए, सुनीता केजरीवाल जी एक माध्यम थी। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो उनका संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए। आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने ये पोजीशन सिर्फ तब तक है जब तक हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा ना बिठा पाए कुर्सी पर। हमने तो बहुत क्लियरली जनता के आगे रखा जो हम कर रहे थे। ये भाजपा फिर क्लियर कर देना, वो कह रही है कि चाहे नाम के लिए तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, पर सरकार उनके पति चला रहे हैं। कह देना भाजपा कि वो बिल्कुल विफल गवर्नेंस में है और तभी आज शायद दिल्ली में 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। तभी आज शायद दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की बेहताशा फीस बढ़ाई जा रही है, पार्कों में एंट्री की फीस ली जा रही है, फिटनेस के पैसे लिए जा रहे हैं ऑटो वालों से, जो सब हम लोग अपने सरकारी खजाने से जनता के लिए करते थे। बता देना भाजपा कि अब सीएम पति ही गवर्नेंस चला रहे हैं, तभी वो डीजेबी की मीटिंग ले रहे हैं, तभी वो डूसिप की मीटिंग ले रहे हैं, तभी वो एमसीडी की मीटिंग ले रहे हैं। बताएं साफ साफ। इसके अलावा गुजरात मॉडल को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ओर से झूठ फैलाया गया, तो आपको बता दें कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने साल 2022 के गुजरात बोर्ड का जो रिजल्ट था इसका आर्टिकल शेयर किया और ये कहा कि ये गुजरात मॉडल है, ये बीजेपी मॉडल है जो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये डबल इंजन मॉडल है, पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां इनकी सरकार हो और इन्होंने वहां शिक्षा का कबाड़ा ना किया हो। इसी मॉडल के तहत अब ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। हालांकि ये पोस्ट सबसे पहले अखिलेश यादव की ओर से शेयर किया गया था। अखिलेश यादव ने भी ये जानना मुनासिब नहीं समझा कि ये पोस्ट आज की नहीं है बल्कि साल 2022 की है और अभी तो गुजरात बोर्ड का रिजल्ट भी सामने नहीं आया है और इस तरीके का झूठ न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि अखिलेश यादव की ओर से भी बोला जाता है, जिसको लेकर के गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने करारा पलटवार किया और उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को बेनकाब किया। दरअसल आपको बता दें कि हर्ष संघवी ने कहा कि फर्जी नेताओं से सावधान रहें। मैंने ऐसे फर्जी और धोखेबाज नेता कभी नहीं देखे। गुजरात बोर्ड के नतीजे अभी तक जारी नहीं हुए, लेकिन अखिलेश यादव और उनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर फर्जी नतीजे शेयर कर दिए। ये गलत सूचना फैलाने और जनता की राय को प्रभावित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। इन नेताओं को बच्चों को अपनी गंदी राजनीति में घसीटने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।